गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 13 के विषय में, जिसका शीर्षक है एक तिनका। एक तिनका यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखी गई है, जिसमें हरिओद जी ने मनुष्य मात्र की हस्ती के बारे में बताया है कि इस मनुष्य की जो हस्ती है वो नथिंग है। ये बिना बात के जो लोग घमंड करने लग जाते हैं, पैसे का घमंड, धन दौलत का घमंड, ऐशो आराम जिसके पास होता है, बड़ी कोठियां होती हैं, उन सब का घमंड करके लोग अपने ईगो में रहते हैं। लेकिन एक तिनका मात्र जो है वो उनकी हस्ती को मिटा देता है, उनके घमंड को चूर कर देता है। यानी कि इस कविता के कहने का भाव जो है कवि का, वो ये है कि मनुष्य को कभी भी किसी भी बात के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। पता नहीं हमें कब किस आदमी की जरूरत पड़ जाए, कब किस वस्तु की जरूरत पड़ जाए, तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। जहां पे छोटे व्यक्ति की, छोटी वस्तु की आवश्यकता होती है, वहां पे बड़ी वस्तु काम नहीं आ सकती। जैसे रहीम जी का एक दोहा है, उसकी लाइनें हैं कि जहां काम करे सुई, कहा करे तलवारी। कि जहां पे सुई काम कर सकती है वहां पे तलवार काम नहीं कर सकती। चाहे आपके पास घर में तलवार रखी हो, लेकिन जो काम सुई से बन सकता है वो तलवार से नहीं बन सकता। उसी प्रकार से हरिओद जी ने बताया है कि जो कार्य छोटे व्यक्ति कर सकते हैं, या जिन्हें हम छोटा समझते हैं, या कोई भी सामान्य व्यक्ति जिस कार्य को कर सकता है और हमारी मदद कर सकता है, तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए। क्योंकि हम अपने ईगो में रहते हैं, पता नहीं कब किस व्यक्ति की जरूरत हमें पड़ जाए। तो इस पाठ के, इस कविता के माध्यम से कवि ने यही संदेश दिया है कि हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। तो आइए अब इस कविता के विषय में पढ़ते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन था जब मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगने लगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो इस कविता में कवि अपने आप को संबोधित करके कह रहा है कि मुझे बहुत घमंड था, मुझे अपने आप पे, अपने पैसे, धन दौलत पे, मतलब बहुत ज्यादा घमंड था। मैं लोगों से बातें तक नहीं किया करता था, सबसे अलग थलग रहता था। तो एक दिन उसके साथ क्या घटना घटी कि मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ। ऐंठा हुआ क्या होता है, मतलब बिल्कुल ऐंठ में चलना, किसी से बातें ना करना। एक दिन था जब मुंडेरे पर खड़ा। मुंडेरा क्या होता है भाई? मुंडेर होती है दीवार। तो दीवार के ऊपर आदमी जैसे अपने बालकनी या जीने में खड़ा होता है। तो एक दिन वह अपने मुंडेरे पर खड़ा था, अपने जीने में खड़ा था, कि अचानक से एक हवा का झोंका आया और उसमें उड़ता हुआ कोई तिनका आया और वो उसकी आंख में गिर गया। अचानक दूर से उड़ता हुआ अचानक कोई तिनका आया और वो उसकी आंख में गिर पड़ा।
एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, कि कहीं दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आंख में गिर पड़ा। मैं झिझक उठा, झिझक उठना एकदम से मतलब अचंभित हो जाना, एकदम से आपा खो देना। हुआ बेचैन सा, और बेचैन सा हो गया। बेचैन क्या होता है भाई? आराम रहित, यानी कि मतलब उतावला होना, एकदम से तड़फने लगना। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, और जब वह तिनका मेरी आंख में आकर गिरा तो जैसे हमारी आंख में कुछ गिर जाता है तो हमारी आंख लाल हो जाती है, खुलती नहीं है। तो ऐसा ही दृश्य, ऐसी ही घटना किसके साथ हुई? कवि के साथ हुई, कि उसकी आंख में जब वो तिनका गिरा तो उसने आंख को ऐसे मसल लिया होगा और उसकी आंख लाल हो गई और वो दुखने लगी, पीड़ा करने लगी। मूठ देने, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ क्या होती है भाई? जैसे कपड़े को इकट्ठा करके, और आंख में जब चोट लग जाती है तो हमारे आस पड़ोस के या हमारे बड़े या कोई भी हमारा साथी क्या करता है कि उसमें उस कपड़े को इकट्ठा करके और उसमें फूंक मार के और फिर आंखों के लगाते हैं, तो उससे थोड़ा सा आराम महसूस होता है, वो सिकाव सा हो जाता है और उससे आंख को थोड़ा आराम मिलता है। तो जैसे ही मेरी आंख लाल हुई तो लोग मेरी मदद करने लगे और कपड़े की मूठ बना करके मेरी हेल्प करने में जुट गए। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगने लगी, और जब लोग मेरी इस प्रकार से मदद करने लगे तो मेरे अंदर जो ऐंठ भरी हुई थी, जो मैं लोगों से बात नहीं करता था, लोगों से मिलता नहीं था, लोगों के पास तक नहीं जाता था, अब वही मेरी ऐंठ चुपके से वहां से भाग गई। और मैं लोग जब मेरी सहायता करने लगे तो मैं उनसे मिलजुलने लगा, उनसे बात करने लगा, उनसे बोलने लगा, क्योंकि मुझे कष्ट हो रहा था। और जब उन्होंने मुझसे ऐसा व्यवहार किया, मेरी मदद की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरी जो ऐंठ थी वो चुपचाप मुझसे निकल गई। दबे पांव भागना, चुपचाप निकल जाना। जब किसी ढब से निकल गया तिनका, ढब मतलब तरीके से, किसी भी तरीके से तिनका निकल गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। और जब मेरी, कवि कहता है कि जब मेरी आंख से लोगों ने मेरी मदद की किसी भी तरीके से, जब मेरी आंख से तिनका निकल गया तब मेरी समझ ने मुझे ताने दिए, कि तब मुझे समझ में आया, क्या समझ में आया? कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा। मेरी अंतरात्मा ने, मेरी समझ ने मुझे ताने दिए कि अरे पगले, तू किस बात पे इतना ऐंठ रहा था, तेरी हस्ती क्या थी, तेरे पास क्या है? एक तिनका ही बहुत है तेरे लिए, तेरे इस घमंड को तोड़ने के लिए, तुझे झुकाने के लिए तो एक छोटा सा तिनका ही काफी है। तू किस बात का घमंड कर रहा था? एक छोटे से तिनके ने तुझे इतना बेचैन, इतना परेशान कर दिया कि लोगों की मदद के बिना तू उस तिनके को भी अपनी आंख से नहीं निकाल पाया। तो एक छोटे से तिनके ने तेरा सारा घमंड तोड़ दिया। तो इस बात से कवि यही कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी बात का, किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा तिनका मात्र भी हमें झुका सकता है, हमारी जान निकाल सकता है, हमारी जान ले सकता है। तो हमें किसी भी चीज का गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस कविता का भावार्थ ये है कि हमें, कवि का कहने का तात्पर्य है कि हमें किसी भी बात का गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति या वस्तु को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, सभी से मिलजुल करके रहना चाहिए, सभी के साथ सम्मानता का व्यवहार करना चाहिए, ताकि लोगों में किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या ना फैले, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न ना हो। तो इसमें कुछ शब्द आए थे। ऐंठा हुआ होना मतलब ऐंठ में भर जाना। मुंडेरे, मुंडेर क्या होती है भाई? बालकनी या जीना। मुंडेर वैसे दीवार होती है,
शब्द अर्थ। मुंडेर क्या होती है? छज्जा। तिनका घास फूस का तिनका होता है झिझकना, मतलब बेचैन होना, मूठ देना, मूठ देना, कपड़े की मुट्ठी बनाना। ढब क्या होता है? तरीका। ढब मीन्स क्या होता है भाई? तरीका। बाकी कॉमन शब्द हैं, आसान से शब्द हैं, समझ आ गए होंगे। तो आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। सामान्य वाक्य क्या होता है? साधारण जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सामान्य साधारण वाक्य, उसमें बदलना है। जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अब इसे साधारण लैंग्वेज में सीधे तरीके से इसे कहना है। तो सीधे तरीके से क्या कह रखा है? जैसे मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। इसमें पहले वाले में क्या था कि शब्दों का जो हेर फेर था वो उल्टा कर रखा था। अब यहाँ पे आपको शब्दों को व्यवस्थित तरीके से लिख करके बता रखा है। तो दूसरे में क्या आएगा? मूठ देने लोग कपड़े की लगे। लोग कपड़े की मूठ देने लगे। ऐसे ही एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। तो यहाँ इसका क्या लिखोगे? आंख लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागने लगी। बेचारी ऐंठ दबे पांव भागने लगी। जब किसी ढब से निकल गया तिनका निकल गया। तो जब किसी ढब से तिनका निकल गया, इसका सामान्य वाक्य क्या बनेगा? जब किसी तरीके से तिनका या ढब से तिनका निकल गया। यहाँ पे तिनका पहले आएगा और निकल गया बाद में आएगा। ठीक है। अगले प्रश्न में है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई हुई है? कि एक व्यक्ति की आंख में तिनका गिर जाता है और एक घमंडी व्यक्ति की आंख में तिनका गिर जाता है जो, और उस तिनके को वो स्वयं निकाल नहीं पाता और लोग आकर के उसकी सहायता करते हैं और उसका तिनका, आंख का तिनका निकालते हैं, जिससे उस व्यक्ति का सारा घमंड चूर हो जाता है। और जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए और हमें किसी दूसरे की सहायता से हमारा कार्य नहीं बन सकता। हमें सबकी आवश्यकता होती है। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी क्या हो गया भाई? झिझक गया, बेचैन सा हो गया, उसकी आंख दुखने लगी, आंख लाल हो गई और उसकी आंख से तिनका नहीं निकल रहा था, वो बहुत छटपटा रहा था।
घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया था भाई। उसके आसपास के लोग कपड़े की मूठ बना करके उसकी आंख को सेकने लगे और तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। कबीर जी ने भी ऐसी कोई चेतावनी दी है क्या। तिनका कबहू न नींदिए पांव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि जो पांव के नीचे हमारे तिनका होता है छोटा सा, हमें उस तिनके की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वही तिनका जब हमारी आंख में आकर के गिर जाता है तो हमें बहुत अधिक पीड़ा होती है। जिसे हम बहुत छोटा समझते हैं वही तिनका जब हमारी आंख में आके गिर जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। इसलिए कबीर जी ने भी कहा है कि जो तिनका होता है या जो हम तुच्छ या छोटा लोग छोटे समझते हैं, हमें उनकी कभी निंदा और अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से छोटा सा तिनका जब आंख में गिरने पर बहुत पीड़ा देता है, उसी प्रकार से जो जिसे हम तुच्छ समझते हैं वो व्यक्ति कभी भी हमें किसी प्रकार का कोई भी कष्ट दे सकता है। इसलिए हमें कभी किसी को नहीं सताना चाहिए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है। इन दोनों में ये समानता है क्या कि दोनों में एक तो तिनके के बारे में बताया है कि तिनका छोटा सा होने पर भी हमें बहुत पीड़ा देता है, यही कबीर जी ने कहा है और यही अयोध्या सिंह हरियोध जी ने कहा है कि दोनों में तिनका जो होता है उसे हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। और अंतर क्या है भाई कि तिनके की हमें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अंतर ये है कि हमें छोटे व्यक्तियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे छोटे व्यक्ति की निंदा के बारे में बताया है और यहाँ पे केवल तिनके के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये थी आपकी कविता और उसके प्रश्नोत्तर। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको रिटर्न में मैं सेंड कर देता हूँ और आप इस कविता को पढ़ लीजिए और इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर कर सकते हो। चलो इससे पहले हम अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है। मैं घमंडों में भरा हुआ ऐंठा हुआ। कवि का यह मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है और तब अनुभव यह होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए तब कविता के वाक्यों में बदलाव आ जाएगा। कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्यों के बदलाव को देखिए और कक्षा में पढ़ करके सुनाइए। यहाँ पे आप मैं जो है वो सर्वनाम है और सर्वनाम के स्थान पे यदि आप किसी व्यक्ति का नाम रख सकते हो या कोई दूसरा सर्वनाम वह किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता सकते हो, तो उसे इनमें इस प्रकार से मैं के स्थान पे आप कोई नाम रख करके और या फिर वह शब्द रख करके इसका दोबारा से आप इस कविता को लिख करके या इसे सुना सकते हो। तो ये आप लिखने का प्रयास करना। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, तब समझने यो मुझे ताने दिए। इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। कल्पना कीजिए यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक में दो पात्र होते तो उनका अभिनय
कैसा होता। ये इमेजिन करना आपको कि ऐंठ जैसे कोई चुपके से, जैसे आपकी कहीं कोई ऐसा नाटक खेलते हो या रियलिटी में कोई ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति कि जब उसकी बुराई होने लगती है या फिर उसे ये दिखता है कि यहाँ पे तेरा चारा नहीं चलने वाला, तेरा बस नहीं चलने वाला है, तो फिर वो चुपके से वहां से खिसकने की कोशिश करता है। तो वैसा ही दृश्य यहाँ पे यदि ये नाटक होता और ऐंठ जो है वो किसी मतलब अभिनयकर्ता के रूप में होती, कोई पार्टिसिपेट होती, तो क्या होता कि ऐंठ वहां से चुपके से निकल जाती। तो ऐसा ही दृश्य, ऐसी कल्पना हमें करनी है। तो ऐंठ कोई लड़की होती है और जब उस लड़की का उसे पता है कि अब तेरी पोल खुलने वाली है या तेरी यहाँ पे बेइज्जती होने वाली है, तो चुपके से वहां से निकल जाती है। तो ऐसा ही दृश्य आपको यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा पात्र में नाटक में हो सकता है। नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है। इसके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। तिनका, तिनका क्या होता है? घास फूस का छोटा सा टुकड़ा। उठा, अब जैसे नीचे दे रखा है दोहे में, उठा बबूला प्रेम का तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया तिनका तिनके पास। तो यहाँ पे अलंकार से संबंधित चीजें हैं ये, कि जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, तो वहां पे क्या होता है आपका यमक अलंकार होता है, एक श्लेष अलंकार होता है। लेकिन श्लेष जब होता है जब एक ही अर्थ के साथ उसी जगह पे एक से अधिक अर्थ चिपके हों। यहाँ पे एक शब्द है लेकिन वो बार बार 2-3 जगह यूज हुआ है और उसके अर्थ भी दोनों जगह पे अलग अलग हुए हैं। तो एक जगह पे ही जब एक के अनेक अर्थ निकलते हैं तब तो श्लेष अलंकार होता है, और जब एक शब्द का एक जगह पे एक अर्थ हो और दूसरी जगह पे दूसरा अर्थ हो और शब्द भी दूसरा, मतलब वो शब्द दोबारा प्रयोग हुआ हो, तब आपका कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। तो ये आपका यमक अलंकार का उदाहरण है। जब आपको अलंकार पढ़ाएंगे तो इनकी डिटेल आपको बताएंगे कि अलंकार क्या होते हैं। तो ये आपका यमक अलंकार का उदाहरण है कि जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके बार बार अर्थ हमेशा अलग अलग प्रयोग होते हों, तो वो कौन सा अलंकार होता है? आपका यमक अलंकार कहलाता है। भाषा की बात, भाषा के बारे में क्या है? किसी ढंग से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना, किसी तरीके से निकलना। ढंग से, जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश हैं लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुन करके वाक्यों के खाली स्थान भरिए। इसमें क्या है? धम से, ठप से, छप से, ये ध्वनि सूचक शब्द होते हैं। टन टन, छप से, धमाक, ऐसे। तो ये शब्द क्या होते हैं? ध्वनि सूचक, यानी कि ध्वनि से बनने वाले शब्द, ध्वनि की सूचना देने वाले शब्द। तो ऐसे ही नीचे मेंढक पानी में छप से कूद गया या टप से कूद गया? छप से कूद गया। पानी में कोई चीज होती है वो छपक छपक की आवाज आती है। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चूं गई। पानी की बूंद क्या होती है? टप टप। नीचे जब पानी की बूंद गिरती तो आवाज किसकी आती है? टप। शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी। क्या आएगा? फुर से उड़ी। ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से कांप गया।
तो यहाँ पे ठंडी हवा वाले में क्या आएगा, सन से, और मैं ठंड में किससे, थर से कांप गया। ठीक है। मेंढक पानी में छप से कूद गया। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी। हवा, ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से कांप गया। ठीक है। तो ये थे आपके ध्वनि से बनने वाले शब्द। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को आपको ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर पे हमारी डिस्कस हो गई है। इनके आंसर्स आपको कल राइट मिल जाएंगे। तो चैप्टर को ढंग से पढ़ना है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। मिलते हैं डाउट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।